हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके सामने सोनू कुमार सिंह। आज हम चर्च करने वाले हैं सीटेट का जो पेपर है ना, सीटेट की जो पेपर है सीटेट में हम अभी उस दिन बताए थे आपको, जो हमारा पूरा वीडियो देखिएगा पहले का, तो उसमें हम पहले बताए थे कि आपका जो बुक्स का जो पेपर है, बुक्स में जो सेट लगाते हैं वो 1 से लेकर 10 सेट तक लगाना है सभी को। उसके बाद उसको पढ़ना है, 10 सेट को कंप्लीट करना है, तभी 11वां सेट पे जाना है। वो हम बताए थे आपको 10 दिन में। 10 दिन आपका हो चुका है, 25-26 तक पॉइंट था। उसके बाद दशहरा, दिवाली भी बीत गया है ना। और आगे भी पर्व त्यौहार आते जाते रहेंगे, और अगर पर्व त्यौहार के चक्कर में रहेंगे तो आपको सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा। और एग्ज़ाम का डेट आपको पता है कि 14 या 15 तारीख को है। 1-2 दिन आगे बढ़ता जा रहा है ना। तो आपसे आज से काउंटिंग करते हैं तो सब मिला के आप मान लीजिए कि 30 45 दिन, 40 दिन मान लीजिए। आपके पास टोटल अभी 40 दिन है। पिछला वीडियो में हम बताए थे 7 दिन का क्राइटेरिया आपको कि कैसे कैसे बनाना है, और अब हम 7 दिन का क्राइटेरिया खत्म हो चुका है और आगे अब क्राइटेरिया 10 दिन का फेस करते हैं। 40 दिन बच रहे हैं आपके पास। यहाँ क्या है, 10 दिन। पॉइंट आता है कि 10 दिन अब क्या करना है, ये पॉइंट है। जो 10 दिन बच रहा है उसमें क्या करना है। स्टार्टिंग में हम 10 दिन का बारे में बताए थे आपको सीट का, और अब 10 दिन में कैसे काम करेंगे। 10 दिन पे लिए 40 दिन में 10 दिन का प्रोटेस्ट हम अभी बात करेंगे, चर्च करेंगे कि 10 दिन आपको क्या करना है। काउंट कर लेंगे कल से आप, है ना। मतलब आप काउंट करेंगे, आज कितने तारीख हो गया, है ना, 3 तारीख हो गया। इनकेस 4 से काउंटिंग करिए आप, 4 से लेके 10 काउंटिंग करेंगे तो 14 दिन हो जाएगा। 14 तक का टारगेट, 4 से 14 तक, 6 4 10, 6 दिन जो हो गया। 6 दिन जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10। अच्छा ठीक है, सॉरी, 14 दिन का काम। 6 से 14 तक काम क्या करेंगे, देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे कि सीडीपी को लेंगे। तो सीडीपी में जब भी बनाने बैठेंगे तो पहले सेट 1 बनाएंगे, है ना। सेट 2 बनाएंगे कि 2 सेट सीडीपी का लगातार चलेगा, है ना। कि दोनों सेट बनाएंगे, एक एक करके चेक करेंगे। नंबर यहाँ लिखेंगे, यहाँ नंबर लिखेंगे। जो गलत होगा वो टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा कि अब सीडीपी में कौन सा टॉपिक गलत होगा। रॉन्ग टॉपिक को यहाँ लिख देना है ना। यानी जब भी सीडीपी का अभी बनाएंगे, अगले 10 दिन का ट्रैक बता रहे हैं। देखिए, सीटेट को क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले रणनीति की जरूरत है। अगर आपने रणनीति नहीं बनाया तो आप बोर्ड का जो सीटेट का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, उनकी जो भाषा है उसमें आप बिल्कुल फंसेंगे। जब तक आप रणनीति के तहत काम नहीं करेंगे, आपका नंबर नहीं बढ़ेगा और ना आप उसका थ्योरी को कंप्लीट कर पाएंगे। तो उसकी रणनीति को करना है, प्लान चेंज करके बढ़ते जाना है। अगले 10 दिन का प्लान हम बताए थे, अगले 10 दिन का प्लान हम फिर से बता रहे हैं, यानी 14 तारीख तक का प्लान हम बता रहे हैं। फिर 14 के बाद हम नेक्स्ट प्लान चलेंगे, ठीक है। देखिए, सीडीपी का जो पहला पेपर होता है, देखिए जो है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का चर्चा किया जा रहा है। सीटेट के दोनों पेपर के बारे में चर्चा किया जाएगा। जो 1 to 5 का पेपर देंगे वो भी, और जो 6 to 8 के पेपर देंगे वो भी। स्टार्टिंग क्या करना है, देखिए। सेट 1 और सेट 2 दो सेट बनाना है। नंबर दोनों यहाँ लिखेंगे, जो रॉन्ग पेपर वहां लिखेंगे। जब रॉन्ग लिखेंगे तो थ्योरी का आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पेपर हमसे गलती हो रहा है, कौन सा टॉपिक हमको गलती हो रहा है। दूसरे थ्योरम में देखिए, दूसरे थ्योरम में हिंदी रख लेंगे, और हिंदी समझ जाइएगा। संस्कृत ले लिए साथ में, या इंग्लिश समझाने का जरूरत नहीं, क्योंकि तैयारी किए हुए आज से 15 दिन आपके पास हो चुका है।
तो आपको जानकारी तो जरूर ही समझ में आ गया होगा। तो अब हम हिंदी और संस्कृत के दोनों पेपर का बात कर रहे हैं, दोनों साथ में, दोनों में पूछा जाता है, या 6 to 8 के बच्चे हो या 1 to 5 के बच्चे हो, दोनों में पूछा जाता है। पहले काम करेंगे सीडीपी के दोनों पेपर 1 सेट 1 और सेट 2 बनाएंगे। सेट 1 को बनाएंगे, पढ़ लेंगे, गलत होगा वहां पे लिखेंगे, नंबर लिखेंगे, और रॉन्ग को यहाँ लिखेंगे। दूसरे पेपर सेट 1 2 को बना लेंगे, फिर सही नंबर जो है उतना लिखेंगे और रॉन्ग को यहाँ लिखेंगे। क्लियर है? चलिए, हिंदी में क्या करना है, पहले पैडागोजी बनाना है। लिख रहे हैं हम, जैसे लिख रहे हैं वैसे बनाएंगे। पहले पैडागोजी बनाए, अगले 10 दिन का ट्रैक। पहले पैडागोजी बनाएंगे। पैडागोजी आपको हिंदी में अधिकतर 106 से लेके, है ना, 120 तक आता है, जो पेपर 1 लेते हैं। पेपर 2 में भी आपको बढ़ जाएगा, तो पेपर 1 का ही मान के चलते हैं। हिंदी जनरली लोग पेपर 1 में आपको हिंदी ही रखते हैं, तो उसको मान के चलेंगे। तो सिर्फ पैडागोजी का बात करेंगे, नंबरिंग हटा देते हैं, नंबरिंग में कंफ्यूजन नहीं करेंगे आप लोग। सिर्फ पैडागोजी नंबर, जो पैडागोजी उसको बनाए। कितना पैडागोजी होता है? 15 नंबर का पूछता है। और सेट क्या बनाएंगे? सेट 1 सेट 2 सेट 3 सेट 4 सेट 5। देखिए, है ना, हिंदी या संस्कृत में या इंग्लिश में हम लोग पहले 5 सेट बना लेंगे, ये दूसरा थ्योरम हुआ। पहले पार्ट में बना लेंगे, ये दूसरा थ्योरम हुआ। लेकिन कंक्लूजन क्लियर है आपके सामने है। 5 सेट बनाने हैं। पहले सेट को, अब यहाँ भी यही काम करेंगे, पहले सेट को बनाएंगे, यहाँ नंबर लिखेंगे, यहाँ रॉन्ग लिखेंगे। 2 चीज तो समझ में आपको आ गया। और यहाँ पे क्या लिखना है? यहाँ पे कंफर्म लिखना है। कंफर्म के लिए पहले स्टार लगा दीजिए। जो भी नंबर बनाएंगे, जो कंफर्म, यानी जो आप 15 पैडागोजी आपने बनाया, वो 15 पैडागोजी में जो आप कंफर्म जानते हैं, जैसे भारत की राजधानी दिल्ली, वो उनके पेपर पे पहले स्टार लगाएंगे। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 हम कंफर्म जानते हैं, तो इनके पहले स्टार लगा देंगे। पहला नंबर टोटल कितना आया वो तो लिखेंगे, कंफर्म नंबर पहला स्टार लगाते चलेंगे, और रॉन्ग को यहाँ लिखेंगे। ये दूसरा हमारा हुआ पॉइंट, दूसरा प्लान के तहत हुआ, है ना। चलिए, अब सीडीपी हो गया, हिंदी हो गया, और साथ में इंग्लिश हो गया। चलिए, अब हम आगे चर्चा करने वाले हैं आपका मैथ के बारे में। देखिए, मैथ, और इनके साथ साथ लोग 1 to 5 में ईवीएस आता है, और 6 to 8 का पेपर जो होता है ना, 6 to 8 का जो पेपर होता है उसमें साइंस रहता है, और क्या रहता है? एसएसटी रहता है। देखिए, साइंस, एसएसटी और मैथ, तो मैथ दोनों का एक रहता है। देखिए, 1 to 5 का जो पेपर होता है, यहाँ 1 to 5 का जो पेपर होता है, इसमें मैथ 15 पैडागोजी, है ना, और ईवीएस भी यहाँ 15 पूछ जाता है, 15 पैडागोजी। 1 to 5 का पेपर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और अगर यही 6 to 8 पेपर की बात करते हैं, मैथ, जिनका साइंस पेपर होगा, उनके लिए 10 पैडागोजी पूछा जाता है। चलिए, बाकी तो ईवीएस जो है 1 to 5 का पेपर में आता है, 6 to 8 में तो आता नहीं है, तो ईवीएस को इसलिए छोड़ेंगे। यहाँ पे, यहाँ भी सेम डिजिट काम करेंगे, यहाँ भी सिर्फ पैडागोजी को मैथ का बनाते हुए चलेंगे। और यहाँ भी जो 6 to 8 वाले बच्चे होंगे, वो भी यहाँ 10 पैडागोजी को बनाते हुए चलेंगे। कितने सेट बनाएंगे? सेट 1 से लेके सेट 5 तक। मतलब जब भी बैठेंगे, एक बार बैठने के लिए कोई भी कंप्लीट 5 सेट बनाएंगे। पहले सेट बनाएंगे, चेक करेंगे, नंबर लिखेंगे, जो कंफर्म नंबर उसके पहले स्टार लगाएंगे, और नंबर रॉन्ग को लिखेंगे। यहाँ भी सेम कनेक्शन है। दो, पहला पॉइंट में क्या रहता है कि जो स्टार लगाएंगे उसको सही कंफर्म लगाएंगे, दूसरे स्टार में क्या है? रॉन्ग लिखेंगे, तीसरा पॉइंट में क्या है? कंफर्म नंबर आपको लिखेंगे। ये 3 पॉइंट फॉलो करना है। जस्ट लाइक सेम आपका ईवीएस में भी होगा, है ना। साइंस में भी 10 नंबर, एसएसटी का भी 10 रहता है, तो यहाँ भी 10। यानी टोटल मान लीजिए कहें तो टोटल पॉइंट आपका ये है कि पहले बेसमेंट में हम
सीडीपी को 2 पेपर रखेंगे, सेट 1 सेट 2 बनाएंगे, जो गलत होगा उसको लगा देंगे, है ना। और बाद में एक यहाँ क्राइटेरिया यहाँ पे बड़ा स्टार में यहाँ पे स्टार लगाएं जो बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना, क्योंकि पैडागोजी सर्विंग पूछा जाता है। हिंदी में भी 15 पैडागोजी लगातार बनाएंगे 5 सेट तक, एक बनाएंगे चेक करेंगे, तुक्का लगाएंगे उसको भी देख लेंगे, इंग्लिश में बनाएंगे, मैथ में बनाएंगे, इंग्लिश बनाएंगे और साइंस में बनाएंगे। 5-5 सेट जो है स्टार्टिंग में सभी का पेपर में कंप्लीट करना है। ये जो हमारा अगले 40 दिन में अगले 10 दिन का रिक्वायरमेंट, जब 10 दिन फेस करेंगे तो अब बचेगा आपके 30 दिन। देखिए इस 30 दिन का क्राइटेरिया अब क्या होगा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। अगले स्टार्टिंग वीडियो में हम 10 दिन का बात किए थे और फिर हम 10 दिन का इस बार बात रखेंगे। ऐसे आप अपने पॉइंट अगले 10 दिन का क्या करना है, क्राइटेरिया सीटेट कर रहे हैं। सीटेट को यदि रिजल्ट देना है, सीटेट में उनकी भाषा को समझना है तो आपको रणनीति के अनुसार चलना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होगा कि थ्योरी की जानकारी पूरी आपके पास होगी और जब बनाने बैठिएगा ना PYQ तो आपका गलत हो जाएगा, लगेगा चारों सही है। उसका यही रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जब तक आप प्लान के तहत काम नहीं करेंगे, जहाँ पे मैथ में फंसते हैं साइंस को निपटा दिए, जहाँ सीडीपी में फंसते हैं तो अंग्रेजी को निपटा दीजिए। किसी न किसी पेपर को टारगेट रखिए और लाइन बाय लाइन जैसे जैसे समय बीता वैसे से प्लान को चेंजिंग करते रहिए कि अब हमारा क्या पेपर कमजोर है उस पेपर को टारगेट रखेंगे। इसके बाद हम सीडीपी कमजोर है तो सीडीपी को रखेंगे, फिर हिंदी कमजोर है हिंदी को रखेंगे। तो अगले 10 दिन का ट्रैक हमारा यही है। अगले 10 दिन में पहले बताए थे, पहले ट्रिक में हम बताए थे कि आपको 10 सेट लगाना है ना, एक एक सेट करके बनाना है, फिर अगला दिन जो जान जाएंगे उसको रिपीट करना है 11वां सेट। और हम बताया कि सेट 1 से लेकर सेट 5 तक सभी में पैडागोजी का बात कर रहे हैं। इस प्लान में अगले 10 दिन के लिए हम सिर्फ पूरा पैडागोजी का बात कर रहे हैं। 30 नंबर पैडागोजी यहाँ पॉइंट कर देते हैं। देखिए 1 to 5 का बच्चे के लिए, 1 to 5 बच्चे के लिए 30 नंबर पैडागोजी यहाँ, हिंदी 15, संस्कृत 15, अंग्रेजी 15 लिख लीजिए जो भी है, EVS 15 और मैथ 15। टोटल काउंट करेंगे तो 90 नंबर का 90 नंबर का पैडागोजी डायरेक्टर बनाया जा रहा है यहाँ पे। मतलब इस अगले 10 दिन में हम 1 to 5 के जितने भी बच्चे हैं वो अगले 90 नंबर की तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं। वैसे अगर 6 to 8 की बात करेंगे तो 30 CDP, हिंदी 15, संस्कृत 15 है ना, और 10 मैथ और 10 साइंस। ये आपका हो गया SST वालों का, साइंस वालों का 30, 60, 10, 70, 10, 80 नंबर का। अरे यहीं पे अगर SST के लोग अगर हो जाएंगे तो 30 यहाँ तो उनका भी हो जाएगा, 30 और 30 कितना हो जाएगा 60, और 20 यहाँ भी रहेगा SST में, 20, 15 या 18 नंबर रहता है, तो सब मिलाकर 70 से 75 नंबर इनका भी रहता है। एक पॉइंट है। अभी जितने भी हम लोग काम कर रहे हैं अगले 10 दिन के लिए सिर्फ पैडागोजी पे काम करेंगे। और पैडागोजी में आपका जो 1 to 5 के बच्चे हैं उनके पैडागोजी 90 रहते हैं। 80 पेपर का बात करेंगे तो साइंस के बच्चे के लिए आपका 80 पैडागोजी रहते हैं और SST के बच्चे के लिए भी समथिंग 80 के आसपास ही रहते हैं। 5-2 पता नहीं चलता है कि वो SST का है। 75 मतलब 80 मान के चलेंगे, 80 मान के वो भी चलेंगे दोनों का। तो ये आज हम इस बार इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। अगले 10 दिन के लिए हम लोग सिर्फ पैडागोजी पे काम करेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप यूट्यूब पे जाकर सर्च करेंगे सीटेट बाय सोनू कुमार सिंह और सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना। मैं आपके सामने सोनू कुमार सिंह। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।